ताज़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली बरार स्क्वायर से, जहां पर देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब से कुछ देर बाद ही उनका अंतिम संस्कार यहाँ पर होगा और लगातार यहाँ पर जो देश के राजनीतिक जगत के दिग्गज हस्तियाँ हैं, सेना के जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और सीडीएस बिपिन रावत को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तो अपने अंतिम सफर पर निकल चुके हैं सीडीएस बिपिन रावत। एक ऐसी तस्वीर जिसे शायद देश का कोई भी शख्स देखना ना चाहता हो, लेकिन कहते हैं कि इससे बड़ी सच्चाई कुछ होती नहीं है और वो तस्वीर ही हम आप तक पहुंचाते हैं। तो पूरा देश आज अपने इस योद्धा को अंतिम विदाई दे रहा है। पूरा देश गर्व जरूर कर रहा है, लेकिन दर्द भी उतना ही है, क्योंकि जिस तरीके से सीडीएस बिपिन रावत का निधन हुआ एक हेलीकॉप्टर हादसे में, और दुर्भाग्य देखिए कि उनकी पत्नी भी इस दौरान उनके साथ थी और दोनों पति पत्नी एक साथ इस दुनिया को अलविदा कह गए। और तस्वीरें हम आपको अलग अलग भी दिखा रहे हैं। देखिए, रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए कई दिग्गज हस्तियां जो हैं वो उनके घर पर पहुंची, उस वक्त की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और आप देखिए सड़क पे किस तरीके से लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा जब बिपिन रावत अपनी अंतिम यात्रा पर थे उस दौरान। और साथ ही आप देखिए सैन्य सम्मान किस तरीके से तमाम प्रोटोकॉल जो हैं उसके तहत बिपिन रावत को अंतिम विदाई सेना की तरफ से दी जा रही है। तीनों ही सेनाओं की तरफ से, चाहे थल हो, जल हो या नभ हो, तीनों ही सेनाओं की तरफ से उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। और 5 तस्वीरें, एक तस्वीर जो है वो सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और अभी हम लिए चलते हैं हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल, जो कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं झुंझुनू से, क्योंकि झुंझुनू का लाल भी इस हादसे में शहीद हुआ है। बाबूलाल, क्या जानकारी है, कितनी देर में उनका पार्थिव देह जो है वो वहां पहुंचेगा? जी, आज पार्थिव देह के यहाँ उनके पैतृक गांव पहुंचने की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। शहीद कुलदीप का घर मेरे ठीक पीछे है, जहां पर अभी अभी झुंझुनू के जो जिला कलेक्टर हैं यूडी खान, वो आए और जो शोक संतप्त परिवार है उनको उन्होंने सांत्वना दी है। और उनके पास भी यानी कोई जवाब नहीं था कि उनका पार्थिव शरीर कब वहाँ से रवाना हो जाएगा। और उसको लेकर के उनका यही कहना था कि कल शायद दोपहर तक जो है शहीद का पार्थिव शरीर यहाँ पर आएगा। वो तैयारियों का जायजा लेने के लिए आए थे, साथ ही लोगों से अपील करने भी आए थे कि कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए कोविड गाइडलाइन का जो ना पालन करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ती है यहाँ। जो शहीद की जो तिरंगा रैली निकलती है, शहीद का जब पार्थिव शरीर आता है, तो यहाँ के युवाओं में बहुत जोश और जुनून देखने को मिलता है। तो मेरे साथ में एक शख्स हैं, शेर सिंह नाम है, जिन्होंने काफ़ी वक्त गुजारा है शहीद कुलदीप के साथ में। बहुत सारी यादें हैं उनके पास में, किस तरह के इंसान थे और उनका जाना कितना मिस करेंगे आप, कितना याद आएंगे आपको शहीद कुलदीप? उनका जाना न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है, और शहादत जो उन्होंने दी है उसके लिए हम उनको नमन करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे सपूत हर घर में जन्मे जो देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे सकें। आप एयरफोर्स में रहे, तो किस तरह से आपका लगाव था, किस तरह से आप मिलते जुलते थे और किस तरह के इंसान थे, खूबी क्या थी उनकी? मैं तो उनके पिताजी के साथ नेवी में रहा हूँ। मैंने तो बचपन से उनको देखा है, बचपन से बढ़ते देखा है, खेलते देखा है, और बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा था वो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिसको कह सकते हैं अपन। और बड़े हम लोग खुश थे, टैलेंटेड बच्चा था, सारी चीज़ें थी, लेकिन अब ईश्वर को यही मंजूर था कि उन्होंने अपने शहादत दी है उन्होंने, कुलदीप ने। और क्या बताएं,
उनका जो परिवार है उसको किस तरह आप हिम्मत देंगे, क्योंकि वो इकलौता बेटा था, एक बहन जरूर है उनके, किस तरह से उनको इस क्षति की भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन संबल किस तरह प्रदान करेंगे आप तमाम लोग जो इस परिवार के नज़दीकी हैं? हाँ, अब तो संभल ही दे सकते हैं, संभल की सिवाय तो क्या कर सकते हैं भाई, वो तो जो होना था वो हो गया। अब हम प्रयास करेंगे उनको संभल देने का, उनके साथ रहने का, उनका ख्याल रखने का, और चाहेंगे कि भाई उनके साथ हम ज़्यादा पहले से ज़्यादा वक्त बिताएंगे, उनको सबल देंगे। बाकी तो इस आप उनकी शहादत को किस तरह देखते हैं? इस गांव की मिट्टी में देशभक्ति की खुशबू आती है, यहाँ जर्रे जर्रे में जो है ना वीरता की कहानियां पसरी हुई है। कोई 300 रिटायर्ड फौजी इस गांव में हैं, मेडिकल में डॉक्टर इंजीनियर्स की कोई कमी नहीं है, बड़ा ही शिक्षित और विकसित गांव बताया जाता है, समृद्ध गांव है, पूरे देश में यहाँ के लोग मिलते हैं। तो ऐसे में आप कुलदीप का जाना, आपको लगता है हमेशा कमी खलेगी? बहुत सारे लोग आपके पास हो सकते हैं लेकिन कुलदीप नहीं है। कुलदीप नहीं है, कुलदीप की कमी तो ऑब्वियसली खलेगी। लेकिन एक फक्र भी होगा कि गरडाना को वो नाम कोई नहीं दिला पाया जो कुलदीप दे गया, चला गया लेकिन आपके लिए बहुत कुछ छोड़ गया। गरडाना में एक शहीद भी हुआ, और गरडाना के लिए भी, झुंझुनू जिले के लिए भी, शेखावाटी के लिए भी, देश के लिए भी बहुत कुछ छोड़ गया साहब, पर उसकी कमी जो खलेगी वो तो खलेगी ही। सुप्रीम सेक्रीफाइस है, उनका सर्वोच्च बलिदान है, और जनरल बिपिन रावत के साथ में उनका निधन हुआ, उन्होंने शहादत दी, तो गर्व का एहसास करता है ये गाँव? बिल्कुल बिल्कुल गर्व करते हैं साहब। ऐसे लड़के, ऐसे जवान, ऐसे अफसर बहुत कम मिलते हैं। बहुत बढ़िया लड़का, इंटेलिजेंट बच्चे थे, अच्छे आगे प्रमोशन करता, लेकिन वो विधाता को नहीं लिखा था आगे। जी जी। आप कितनी बार मिले, कब तक आप उनके साथ में, कुछ यादें हैं आपके पास में? मैं तो उनके साथ नहीं रह पाया, लेकिन उनको सुना एक बहुत अच्छा लड़का था, इसलिए वो। आप उनके परिवार को कब से जानते हैं, मिलना जुलना था, कितनी नजदीकियां थी आपकी? मैं तो 84 से जानता हूँ। उनके फादर थे रणधीर सिंह, वो मेरे साथ, मैं भी नेवी हूँ, हम दोनों साथ ही रहते। 3 साल में एक व्यास था, 3 साल एक ही थाली में खाना खाया हमने। अच्छा। हाँ, एक साथ। तो हम 84 जान रहे हैं आज। कैसे हिम्मत देंगे आपके साथी को, आपके सहयोगी को? इकलौता बेटा था उनका, देश के लिए गया है, लेकिन परिवार की आंखों में जो है ना गम नहीं बल्कि ये शौर्य, वीरता के जो है ना वो एक इतिहास रच के गया है आपका बेटा, आपका लाडला इस गांव का। जी ये सही है, इतिहास रचता है, उसका कमी पूरा देश भुगतेगा इसकी। ऐसा लड़का देखा नहीं हमने, तो कोई दिक्कत नहीं, जो होगा अभी करेंगे, डालने से बनाएंगे रणधीर को। कोई और से क्या करते थे? उम्र बहुत कम थी, 28 साल में चले जाना, बहुत उसको सेवा करनी थी देश के लिए, बहुत कई सारे कीर्तिमान स्थापित करता। ये तो बहुत बड़ा अफसर बनने वाला था, इसका बहुत उम्र काफी पड़ी थी, सबसे कम उम्र में ये पायलट बना था, तो इसके लिए भविष्य बहुत लंबा था, अच्छा था। स्क्वाड्रन लीडर था, कमांडर, इसी उम्र में ये स्क्वाड्रन लीडर बन चुका था। क्या करें, तो खुदा मंजूर है। चलो, तो जैसा आपने सुना, गांव के लोग जो है उनकी आंखें नम हैं, गमगीन है माहौल यहाँ का, लेकिन लोगों के चेहरे पर एक फक्र भी आप महसूस कर सकते हैं। जो लोग हैं वो मानते हैं कि इस गांव ने बहुत ही सैकड़ों लोगों को सेवा में भेजा होगा देश की में, लेकिन जो काम कोई नहीं कर पाया वो काम कुलदीप ने किया, और कुलदीप हमेशा यानी अपने कुल के दीपक बने रहेंगे। जब भी लोग घरडाना का जिक्र होगा तो लोग पहचान इस गांव की अब शहीद कुलदीप राव के गांव के नाम से भी होगी, और लोग याद करेंगे। इन गलियों में बचपन में उनकी किलकारियां गूंजी होगी, बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कुलदीप जैसा बनने की कोशिश करेंगे और मातृभूमि के लिए मर मिटने की कस्में खाएंगे। आपको कब इत्तला मिली कि कुलदीप चला गया? हमें कल परसों शाम को ही पता लग गया था 5 बजे, जब न्यूज़ हेडलाइन पर आ रहा था न्यूज़ में कि जनरल साहब का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। तो जो हेलीकॉप्टर में जनरल साहब सवार थे, उस हेलीकॉप्टर को वही हेलीकॉप्टर कुलदीप उड़ाता था। मेरे बेटे का फोन आया दोपहर को कि डैडी, अपने कुलदीप भैया जो एयरक्राफ्ट उड़ाते थे वही एयरक्राफ्ट में जनरल साहब बैठे थे और वो क्रैश हो गया। लेकिन कैसे क्रैश हुआ, उसमें तो 2 इंजन होते हैं, एक दूसरा ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है, पीछे से खुल जाता है, बहुत ही सेफ हेलीकॉप्टर है, जैसा कि मेरे बेटे को कुलदीप ने बताया था। वो बच्चों से बड़ा मिंगलअप होके बताता था सारी बातें। कुछ ही देर बाद हमें पता चला कि वो नाम जैसे ही आया हेडलाइंस में, एक बार उन्होंने नाम दिखाया तो शक हुआ। तो फिर हमने इधर उधर फोन ऑन किए, तो करीब 6 बजे के करीब मेरे एक मित्र का, नेवी से ही रिटायर मेरे मित्र हैं, उनका फोन आया कि ऐसा ऐसा हो गया। तब हम तत्काल वहाँ से
रणधीर सिंह जी के घर निवास जयपुर जो कृष्णकुंज विला में रहते हैं वहाँ पहुँचे तो माहौल पूरा उस तरीके का हो चुका था। तो ऑलमोस्ट ये पता लग गया था कि भाई दुर्घटना हो गई और मामला जो है वो शहादत हो गई है कुलदीप सिंह की। 48 घंटे हो गए इस घटना को हुए और अभी पार्थिव देह नहीं पहुंची है। बहुत से घर ऐसे हैं इस गांव में जहाँ चूल्हा बाबूलाल, नहीं जला है। तो जो आप बात लोगों कर के रहे थे, निवाला उम्मीद जो है करता ना हूं, नीचे नहीं गया घर है। परिवार से काफी जुड़ाव इन लोगों का रहा है। मैं आपके पास एक बार फिर से आता हूं, लेकिन इस वक्त जो तस्वीर है वो बरार स्क्वायर से आ रही है, वो जरा हम अपने दर्शकों को दिखा दें, क्योंकि जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अंतिम संस्कार को लेकर के अब जो तैयारी है वो चल रही है। सीडीएस विपिन रावत का अंतिम संस्कार होना है और उसको लेकर के अलग अलग तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे राजनाथ सिंह को आप देख सकते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो पहुंचे थे, अंतिम संस्कार बरार स्क्वायर में हो रहा है, वहां पहुंचे और उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। इसके अलावा और भी कई राजनीतिक हस्तियां जो हैं वो लगातार पहुंच रही हैं, वो लगातार अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, अपनी संवेदनाएं जो हैं वो प्रकट कर रहे हैं। अब ये तस्वीर आप देखिए कि हाथों में तिरंगा लिए ये जो युवा पीढ़ी है वो किस तरीके से जोश इनके अंदर भरा है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। अमूमन हम यही देखते हैं कि ऐसी तस्वीरें जो हैं बहुत कम ही देखने को मिलती हैं और हम उम्मीद भी नहीं करते हैं कि ऐसी तस्वीर हमें कभी आपको दिखानी पड़े, हम ऐसी तस्वीर देखें। लेकिन जो जनरल साहब ने किया है, और ख़ास करके कहा यही जाता है कि जनरल बिपिन रावत जो थे वो जनता के जनरल थे, इसमें कोई शक नहीं है कि वो जनता के जनरल थे। और यही वजह है कि आज हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वो बरार स्क्वायर के बाहर मौजूद हैं। भले उनकी एंट्री वहाँ तक नहीं होगी, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन फिर भी हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अपने जनरल को अंतिम विदाई दे रहे हैं। जो श्रद्धा सुमन है वो अर्पित करने के लिए कई लोग वहाँ पहुँचे हैं, तीनों सेना के अधिकारी वहाँ पहुँच रहे हैं, तीनों सेना के प्रमुख ने भी श्रद्धा सुमन अपने अर्पित किए हैं। और अब जो तैयारियां हैं वो अंतिम संस्कार को लेकर आप देख सकते हैं तस्वीरें। भले ही इन तस्वीरों को देख करके बहुत ज़्यादा दुख और दर्द ज़रूर होता है, लेकिन गर्व भी उतना ही, क्योंकि जो शौर्य की गाथा बिपिन रावत अपने पीछे छोड़ गए हैं उससे आने वाली पीढ़ी सालों साल तक बहुत कुछ सीखेगी। और ये आप देख सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तस्वीरों में आपको नजर आएंगे, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो कई मायनों में ये तस्वीरें जो हैं वो बहुत सारा मैसेज भी देती हैं कि आप देखें बिपिन रावत ने क्या अचीव किया अपनी लाइफ में, उन्होंने देश के लिए क्या कुछ नहीं किया। और उसके बाद जिस तरीके से एक हादसे में उनका निधन हुआ कुन्नूर में, जब उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और ख़बर जब निकल करके सामने आई कि उस हेलीकॉप्टर में वो खुद अपनी पत्नी के साथ मौजूद थे, और उसके बाद पूरा देश बस यही दुआ कर रहा था कि बिपिन रावत सकुशल हों। लेकिन शायद इसी को नियति कहते हैं, और नियति को कुछ और ही मंजूर था, ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। उनका जो जीवन काल था वो इतना ही था कि पद पे रहते हुए, क्योंकि इस तीनों सेना को जिस तरीके से वो लीड कर रहे थे, जो समन्वय की बात थी तीनों सेनाओं के बीच की, उसको किस तरीके से वो आगे बढ़ा रहे थे, नई चीज़ों को, नई टेक्नोलॉजीज़ को सेना में लाना, आधुनिकता की तरफ सेना को ले जाना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही हैं जो बिपिन रावत के जहन में रही। बहुत सारे काम उन्होंने किए और बहुत सारे ऐसे काम शायद अब भले ही जो आगे आएंगे वो करेंगे, लेकिन जो जिस तरीके से, जिस अंदाज में
मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बिपिन रावत चीज़ों को किया करते थे, क्योंकि बिपिन रावत अब कोई दूसरा हिंदुस्तान को मिलने वाला नहीं है। ये देखिए तस्वीरें हम लगातार आपको सीधी दिखा रहे हैं बरार स्क्वायर से ये तस्वीरें, और अब यहाँ पर अंतिम संस्कार की तैयारियाँ। अब देखिए कि तीनों ही सेना के जो अधिकारी हैं, जवान हैं, वो वहाँ मौजूद हैं, और जनरल साहब को 17 तोपों की सलामी जो है वो दी जाएगी। ये क्षण बहुत भावुक करने वाला पूरे देश के लिए, पूरा देश इस वक्त गमगीन है, क्योंकि जिस तरीके से जनरल बिपिन रावत का निधन हुआ है, जिस तरीके से वो हम सब के बीच से चले गए, उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि 8 दिसंबर का वो काला दिन, जब बिपिन रावत, उनकी पत्नी और उनके साथ 11 हमारे जो जवान हैं, वो इस तरीके से हम सबको अलविदा कह देंगे। लेकिन वो घड़ी आई और बिपिन रावत इस दुनिया को अलविदा कह गए। अब देखिए नीचे कुछ ग्राफिक्स के ज़रिए चीज़ें भी हम आपको बता रहे हैं कि कैसा उनका जीवन रहा है, किस तरीके से उनका सफ़र रहा है। और देखिए बिपिन रावत एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने मौत को भी 2 बार मात दिया था। 1993 में उनके टखने में गोली भी लगी थी। कुछ समय तक वो अस्पताल में भर्ती हुए, बैसाखी के सहारे खड़े हुए, लेकिन उन्होंने बैसाखी को भी साइड कर दिया और फिर पूरे जोश और जुनून के साथ सेना में आगे बढ़े, काम किया। फिर 2015 में एक हेलीकॉप्टर हादसे का भी शिकार हुए, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने मौत को मात दी। लेकिन तीसरी बार वो मौत को मात ना दे सके, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने तीनों ही सेना में समन्वय बिठाया, जिस तरीके से उन्होंने पहले तो सेनाध्यक्ष के रूप में, थल सेनाध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया, उसके बाद देश के पहले सीडीएस के नाम को लेकर के जब बात आई तो देश की सरकार ने भरोसा किया बिपिन रावत के कंधों पर। और क्यों भरोसा किया गया ये हर कोई जानता है कि बिपिन रावत की नेतृत्व क्षमता जो है वो कैसी रही है, उन्होंने किस तरीके से लीड किया है, चाहे वो किसी भी पद पे रहे, जिस भी पद पे बिपिन रावत रहे हों, सेना में उन्होंने दिखाया कि उनमें जो अद्भुत क्षमता है लीड करने की, ऐसी अद्भुत क्षमता बहुत कम लोगों में होती है। तो अब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। मंत्रों का उच्चारण भी आप सुन पा रहे हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ देश अपने पहले सीडीएस को अलविदा कह रहा है। सोलह मार्च 1958 का वो दिन, जब गढ़वाल तत्कालीन उत्तर प्रदेश और वर्तमान में उत्तराखंड का गढ़वाल पौड़ी, जहां पर बिपिन रावत का जन्म हुआ था, और 8 दिसंबर 2021, उम्र महज
63 साल। कुन्नूर, तमिलनाडु, जहां पर उनका हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ और महज 63 साल की उम्र में